अब हीरो एक्सट्रीम 250 यार लॉन्च होते ही लोग पागल हो गए कि भाई 1,80,000 की बाइक है, 250 सीसी इंजन है, 30 bhp पावर है, क्या क्रेजी लुक है, वैल्यू फॉर मनी है। अरे भाई रुक जाओ, कोई भी ब्रांड इतना बेवकूफ नहीं है कि नॉर्मल सेगमेंट से आके स्पोर्ट्स सेगमेंट में आएगा और तुमको 1,80,000 के अंदर सब कुछ दे देगा। ऑन पेपर और जो रियल वर्ल्ड में चीज होती है उसमें बहुत फर्क होता है। एक टाइम था जब लोग हीरो का नाम लेते तो सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, भाई ये तो माइलेज की दुकान है, 1 लीटर पेट्रोल भराओ 70-80 किलोमीटर आराम से चलो। पर अब हीरो कहता है मुझे माइलेज नहीं है, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। भाई मैं अपने कस्टमर्स को परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, ठीक है बहुत अच्छा है, पर परफॉर्मेंस क्या ये सच में है या फिर डिजाइन और मार्केटिंग का झांसा है? आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो भाई किसी ने आपको नहीं बताई होगी इंटरनेट पे। तो चलो हीरो का पर्दा फाश करते हैं। अब भाई इसकी लुक तो सॉलिड है, डिजाइन तो मुझे भी पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं कावासाकी Z1000 में जो डिजाइन यूज हुआ ना वैसा ही कुछ इन्होंने यूज किया, स्ट्रीट फाइटर टाइप। अब इसकी लुक तो सॉलिड है, डिजाइन भी एक नंबर है, पर भाई इसका जो पावर है, जो सबसे ज्यादा मेन हाइप बनाया लोगों ने, 29.9 bhp 30 bhp मान के चलो। 250 सीसी के इंजन में 30 bhp इज वेरी गुड, पर जब आप हीरो की 250 सीसी की 30 bhp का बाइक चलाओगे ना तो वो चीज आपको फील नहीं हो रही है, वो पंच फील नहीं हो रहा है। जिन लोगों को मैंने रिव्यू दिया है, जो भी अच्छे जेन्युइन रिव्यूअर है यूट्यूब पे, जिनको भाई ऑफ कोर्स पेड प्रमोशन नहीं मिला हीरो से, उन्होंने बोला कि वो पंच फील नहीं हो रहा है। आपको ये नहीं लगा क्योंकि ऐसे थॉटल होगी ओह माय गॉड, वो वैसा वो फैक्टर फील नहीं हो रहा है। अब ये 250 सीसी की आप KTM ले लो, 50,000 एक शोरूम महंगी है, उसमें भी अगली वीडियो में लेके आऊंगा कि क्यों ड्यूक 250 और एक्सट्रीम 250R में 50,000 का डिफरेंस है, लेकिन उस 50,000 में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी ना, अगर आप वही चीज बाहर करवाने जाओगे ना तो 2 से 2.5 लाख रुपए कहीं नहीं कर, फिर भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी। और इसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा नहीं है। 3,000 RPM तक तो बहुत बेकार है, 3,000 4,000 RPM पे थोड़ा सा पंच मिलेगा, 6,000 के बाद आपको अच्छा पंच मिलेगा। और प्लस जो लोग खुश है इतने कि भाई इसके अंदर ट्रैक मोड है, ट्रैक मोड ऑन करेंगे तो वैसे जूम करते हुए जाएगी, भाई इसका ट्रैक मोड और जो रियल लाइफ में उसका डिले कितना तुम्हें पता है? तुम जैसे ट्रैक मोड ऑन करोगे ना तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे होता है ना KTM में या किसमें ऐसा ट्रैक मोड पे डाले और एकदम खुश करके इंजन पूरा चेंज हो गया, वो फील नहीं आएगा। ट्रैक मोड ऑन करोगे थोड़ा सा डिले लगेगा, तब तक भाई तुम्हारा भाई पहुंच गया होगा 1-1.5-2 किलोमीटर दूर, जिसके साथ भी तुम ड्रैग या रेस से कुछ भी कर रहे होगे ना, फन राइडिंग पे गए होगे, वो दूर निकल गया होगा। चलो तुमने ब्रेकिंग से हाथ धो लिया, तुमने ट्रैक मोड से हाथ धो लिया, भाई कम से कम USD फोक्स तो दे देते। अब 30 bhp साला मैं ऑफ रोडिंग करने थोड़ी जाऊंगा, उसके अंदर USD फोक्स देते तो कम से कम स्टेबिलिटी तो रहता। ब्रेक में दम नहीं, टायर में दम नहीं, इसका स्विंग आर्म जो है भाई बहुत ही बेकार है, नॉर्मल बॉक्स टाइप डिजाइन में इसका स्विंग आर्म बना दिया है, ना ही इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया। भाई R15 150 सीसी इंजन है भाई, उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर भी नहीं दिया, उसके अंदर क्विक शिफ्टर है। फिर बोलते भाई लोग R15 महंगी क्यों आती है? भाई प्रीमियम चीज है, एक बार चला के तो देखो। अब तुम ये बाइक चलाओ और वो बाइक चलाओ तो भाई ठीक है, तुमको थोड़ा सा उसमें मजा आएगा क्योंकि 30 bhp का पावर है, इसमें 20 bhp का पावर है और 150 सीसी 250 सीसी है, पर भाई वो फील ही नहीं है। भाई तुम वो चलाते हो तो लगता है कि भाई MotoGP बाइक चला रहा हूँ मैं, 150 सीसी की MotoGP बाइक है मेरी। अब इसमें मुझे साला थ्रॉटल देने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इनिशियल कम है। अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, चल ट्रैक्शन कंट्रोल तो चलो ठीक है, लेकिन 250 सीसी का इंजन है और अब तुम बारिश में चला रहे हो तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल और कर लो तो थोड़ा सा सेफ रहता है हाईवे पे। तो यार अगर मैं अब 1,80,000 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे सिर्फ हीरो की बैजिंग थोड़ी चाहिए और 250 सीसी और वो 30 bhp का टैगलाइन थोड़ी चाहिए। मुझे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए ना कि भाई सस्पेंशन भी अच्छा हो, टायर भी अच्छा हो, ब्रेक भी अच्छा हो, ABS सब एकदम कचड़ा डाल दो, बस ऊपर से डाल दो हीरो एक्सट्रीम 250R 250 सीसी इंजन 30 bhp पधार रहे हैं, भाई ले लेते भाई ले लेते। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। इंडियन ऑडियंस को थोड़ा सा माइंड अपना शार्प करना पड़ेगा, तब जाके ही अच्छे ब्रांड्स में आप इन्वेस्ट करोगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, सेफ रहोगे एंड सेटल रहोगे। चलो मान लिया कि तुमने भाई हीरो एक्सट्रीम 250R खरीद लिया, ठीक है, पर आफ्टर सेल का क्या? हीरो का जो शोरूम का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। इन सिर्फ प्रीमियम बाइक्स की बात कर रहा हूँ, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। जितने भी इनके प्रीमियम बाइक्स हैं उसके पार्ट्स को आने में बहुत डिले लगता है, जैसे क्लच का वायर भी हो गया, क्लच प्लेट हो गया, सस्पेंशन पार्ट हो गया, उसको तुम एकदम फोर्ड इंडेवर का तुमको पार्ट मिल जाएगा इंडिया में, पर हीरो के जो प्रीमियम बाइक है उसका सर्विस सेंटर पे तुमको पार्ट नहीं मिलेगा। प्लस जो हीरो के जो सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं भाई अगर 250 सीसी का इंजन ले रहा हूँ और मैं अपने सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे अगर मेरे को बहुत चीप टाइप फील हो रहा है ना तो मैं नहीं जाऊंगा फिर दोबारा, क्योंकि मुझे चाहिए कस्टमर एक्सपीरियंस। अब मैं KTM में जाऊं, मैं बजाज में जाऊं, मैं Yamaha में जाऊं, तो मेरे को वो फील होता है कि हाँ भाई बैठे Yamaha का अपना एक केबिन बना हुआ है, चुपचाप ने ऐसे देख रहे हैं गाड़ी को बनते हुए। और हीरो का जो रीसेल वैल्यू है, अब मैं R15 लिया, मेरे पास RS200 भी, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत है भाई। R15 लोग मरे पड़े लेने के लिए, V2 भी आज भी 60-70 हजार रुपए की V2 बिक रही है, पर हीरो के जो प्रीमियम बाइक्स है ना उनके रीसेल वैल्यू नहीं है। आपको कोई इमरजेंसी हो गई या आपको बाइक बेचने का मन है, बाइक अपग्रेड कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ, तो 20-30% ऑफ द पीपल बेच देते हैं बाद में, पर उसके बाद क्या? आधे से कम प्राइस मिलेगा आपको रीसेल वैल्यू में। तो ये
मत देखो कि तुम्हें मिल गया रहा है, ये सोचो अगर वो जाएगा तो तुमको क्या देके जाएगा। अब मैं ऐसा बंदा हूँ जो भाई डिजाइन बाद में देखता हूँ, प्रैक्टिकल पहले देखता हूँ, तो डिजाइन ओवर प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है इस बाइक इंडस्ट्री में। अब इस बाइक का जो हीट डिसिपेशन है वो लेक्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुमने बाइक ले ली शोरूम से, अब तुम 3-4 दिन बाद चला रहे हो तो तुमको हीट फील हो रहा है। जो पहले केटीएम में फील होता था, जो BS3 आती थी, BS4 आती थी, उसमें बहुत हीट फील होता था। तो केटीएम ने पूरा स्विंग आर्म चेंज किया, पता नहीं कैसे कैसे सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने उस चीज को सॉल्व किया। अब इसका जो हीट डिसिपेशन है वो लेक्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। अब आपको पता है कि भाई इंडियन समर्स कैसा हाल है, नॉर्थ इंडिया दिल्ली में तो वैसे ही भाई इतना हीट वेव चल रहा होता है, अगर तुम शॉर्ट्स पहन के जाओगे तुम्हारा थाइस जो है वो पूरा जल जाएगा। तो वो हीट डिसिपेशन हीरो का इस बाइक पे बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये लोगों को तभी पता चलता है जब शोरूम से बाहर निकल जाते हैं, पर यही छोटी छोटी चीजें जो होती है ना भाई, वो कस्टमर एक्सपीरियंस थोड़ा सही करती हैं। अब क्या है कि आपको लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर ये फीचर है, पर जो रियल लाइफ में जो स्ट्रगल होता है वो सिर्फ फिर कस्टमर जब खरीद लेता है उसके बाद कोई फायदा नहीं होता है, फिर उसको सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अब हीरो ब्रांड है, उसकी एक चीज अच्छी कि वो काम तो कर, अब इनका प्लान तो है कि हीरो 2.0 ऐसा कुछ शोरूम खोलेगा जिसके अंदर वो लग्जरी प्रीमियम शोरूम टाइप खोलेंगे, आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, आप लगेगा आपको कि हाँ भाई आप 160 सीसी 200 सीसी 250 सीसी की बाइक लेने आए। और इनके मैंने देखा कि हीरो का कहीं कहीं जगह प्रीमियम शोरूम भी बने हुए हैं, पर मेरे को ये चीज पर्सनली पसंद नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि इतना सारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से अच्छा है कि सारे शोरूम को इवॉल्व कर दो भाई, कि जो स्प्लेंडर लेने आए उसको भी प्रीमियम फील हो, जो एक्सट्रीम 250R लेना है उसको भी प्रीमियम फील हो। क्योंकि भाई जो स्प्लेंडर लेना है ऑफकोर्स उसकी वो पहली बाइक होगी, उसके लिए वो सुपर बाइक से कम नहीं होगी। जो हायाबुसा लेने जा रहा है वो भी उतना ही खुश है, जो अपनी पहली बाइक 10,000 डाउन पेमेंट देके बेचारा जो खरीदने जा रहा है उसके लिए भी वही वो इमोशन, वही आदमी, वही फील, वो सब कुछ सेम होता है, वो भी अंदर से खुश होता है। पूरा परिवार आता है एक स्प्लेंडर खरीदने के लिए, देखोगे 3 बच्चा 4 बच्चा है, एक वाइफ है, हस्बैंड है, वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं रोड पे और आ रहे हैं और स्प्लेंडर खरीद, वो बहुत खुशी है, घर जाके मिठाई बांट रहे हैं। तो भाई मैं चाहता हूँ कि हीरो ओवरऑल एक्सपीरियंस वैसे ही कर दे। तो तुम अपने ब्रांड को तोड़ो मत कि मेरे ब्रांड का 2 सेगमेंट है, एक हीरो कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आएंगे, एक हीरो 2.0 कि तुमको वहां आना है तो भाई तुमको महंगी गाड़ी लेनी होगी। ये नहीं होना चाहिए भाई। बहुत 90% ऑफ द हीरो शोरूम में कोई दिक्कत नहीं आती भाई, लोग इजीली जाते हैं, इजीली आते हैं। पर मैंने बहुत सारे ऐसे रिव्यूज देखे हैं जहाँ पे भाई अच्छे से लोग बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सर्विस सेंटर के शोरूम में तो करते ही करते हैं, शोरूम में तो अच्छा होता है इनका, पर सर्विस सेंटर में नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज को मैं चाहता हूँ कि हीरो इस चीज को भी इन्वॉल्व करे। दूसरा, आफ्टर सेल पार्ट्स की लोग अवेलेबिलिटी करवा दे। तीसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हीरो नोकिया की तरह बैठा हुआ नहीं है, नोकिया अपने आप में राजा समझ रहा था, सैमसंग आया चला गया भाई, एप्पल आ गया, सब खड़े हो गए, MI खड़ा हो गया, रेडमी रियलमी सब खड़ा हो गया। पर भाई हीरो ऐसा नहीं है कि भाई मेरा हाथ चल रहा है, स्प्लेंडर बिक रहा है तो बिक रहा है, होंडा वाला काम नहीं किया है, एक्टिवा बिक रहा है तो CBR बंद कर दो, पैसे तो आ रहे हैं, वो काम नहीं किया है। हीरो ने भाई खुद को इतना अपग्रेड कर लिया आज कि आज हम यहाँ पे बैठ के KTM ब्रांड से उसको कंपेयर कर रहे हैं। आसान नहीं है भाई, काम तो किया हीरो ने, पर अब इस ब्रांड को भाई ओवरऑल काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको जो चीजें बताई जो रियल लाइफ में होती हैं, उसको ओवरऑल उसको काम करना पड़ेगा। अगर ये ओवरऑल शोरूम, सर्विस सेंटर, पार्ट्स, फीचर्स, अगर ये सारी चीजों कर दे भाई ये ब्रांड दिलों पे राज करेगा। ऐसा नहीं कि मुझे हीरो से दुश्मनी है, बिल्कुल भी दुश्मनी है, मेरे देश का ब्रांड है। जब भी मैं बजाज के बारे में बोलता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम यामाहा का प्रमोशन कर रहे हो, तुम बाहर के देशों का वो कर रहे हो, अपने देश के ब्रांड का तुम बुराई कर रहे हो। भाई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो महंगे हैं, टैक्स की वजह से महंगे हैं। हमारा देश का ब्रांड है, यही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यही सब कुछ है, यही का ब्रांड है। तो भाई अगर हम उतने पैसे दे रहे हैं तो भाई हमें वो चीजें मिलनी भी चाहिए। हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ पर्सनली कि हमारा जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड से कंपीट कर जाए। इसी के लिए तो कहता हूँ कि आप लोग देखोगे, समझोगे, अपना चॉइस बनाओगे। अब आप चॉइस बनाओगे कि भाई इसके अंदर हाँ यार इसमें ब्रेकिंग का तो है, हाँ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का तो प्रॉब्लम है, हाँ भाई इसमें हीटिंग इशू तो है, तो क्या होगा, सेल कम होगा। सेल कम होगा तो महिंद्रा की तरह काम करेगा। महिंद्रा के जब कोई भी ऐसे गाड़ी लॉन्च होती है तो उसमें सस्पेंशन का कुछ आ गया, डोर का कुछ आ गया, पानी लीकेज कुछ का भी आ गया, महिंद्रा क्या करता है, सारी यूनिट्स को वापस बुलाता है, उसको चेंज करता है, न्यू गाड़ियां देता है। हीरो भी वैसा कर सकता है भाई, हीरो के पास पैसे की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर पूरे इंडिया में कोई बाइक बिकती है तो फर्स्ट नंबर पे वो हीरो ही है, सेकंड बजाज है। तो भाई हीरो कर सकता है वो चीज। अगर आप इस चीज को करोगे, आने वाले लोगों को बताओगे, जिसको खरीदना उसको ये वीडियो शेयर कर दो, अभी के अभी इसको शेयर कर दो या टैग कर दो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो। वैसे इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, प्लीज फॉलो कर लो यार। यूट्यूब पे तो आप लोग बहुत सपोर्ट दे रहे हो, प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। 299 फिल्म्स के डेली रील डालता हूँ, डेली मेहनत करता हूँ, प्लीज
सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, फॉलो भी करना इंस्टाग्राम पे। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज ये अगर हीरो कर जाए ना भाई, तो फिर हीरो भाई यहाँ पहुंच जाएगा, फिर हमें किसी ब्रांड से उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे चीजें रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, एंड मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंट हूँ। तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।